कि आप तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, मंदिर की सेवा भी कर रहे हो, भजन भी सुन रहे हो। आप यहाँ, हाँ, जय हो, करम ही पूजा है। आप यहाँ कितने सालों से हो? मैं तो किसी के में शामिल नहीं होता हूँ। हाँ, मेरा तो यही है, भक्ति भाव में मेरा मन लगा रहे। हाँ, हाँ, और काम करो लोग जो है ना, हाँ, ये इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। ये भगवान का भजन कीर्तन नहीं करने देंगे। हाँ, कामों में आदमी इतना बिजी हो जाता है, बच्चों में, कामों में आदमी। जो माया जो है ना, ये इंसान को प्रलोभन देती है। मेरा नाम लो, मैं तुम्हें माया ही माया दूंगी। हाँ, है? फिर उसके बाद माया किसी की नहीं होती है। माया तो चल रहेगी, माया तो विनाशकारी होती है, ये डायन होती है, डायन। डायन होती है। सही कहा आपने। ये माया नहीं जो है, कोई बात नहीं, चलेगा, या बंद कर। ये माया ने ही रावण की लंका गिरवा दी है। हाँ बाबा। और माया के ही चक्कर में राम ने जो है महाभारत हुआ, रामायण हुआ, सब हुआ, माया के लिए हुआ। माया अनेक रूप की होती है। हाँ, एक तो लक्ष्मी होती है जो घर की दृष्टि को संवारती है ना। वो मेरी सेवा करेंगे, मैं इनके घर में धन की प्राप्ति करूंगी, लेकिन मन तुम्हारा कहीं नहीं भटके। अब वो मेरे नाम का जो तुम धन कमाते हो ना, उसको दुरुपयोग में मत लगाओ, नहीं तुम्हारी बुद्धि हीन हो जाएगी, जैसे रावण की बुद्धि हीन हो गई माया के चक्कर में। भगवान की सेवा में लगाओ। कहीं भूखे को रोटी दे दो, कपड़ा दे दो, ये भगवान की सेवा है। अगर कहीं किसी के दिल में आ गई कि मेरा काम सिद्ध हो जाए, तो आपका नाम लेकर के मैं जो है भागवत कथा करूंगा। करने के बाद जो आचार्य आपको कथा सुना रहे हैं ना, उसको आप अपनी आत्मा में नोट नहीं करते हो। जैसे मास्टर किताब पढ़ाता है ना, तो वो किताब में भी लिखवाता है कि इसका शब्द अर्थ लिखो, जो परीक्षा में तुम्हारा आएगा है। वो तो है, यही आएगा परीक्षा में जो तुमने पढ़ा है, नहीं तो फेल हो जाओगे। ऐसी भगवान की भक्ति आत्मा से मत निकालो। मुँह से राम राम करके जो कार्य नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन मुँह से भगवान ने दिया राम राम सेवा कर रहा हूँ, मुँह से भी राम राम करते हैं। वो है, वो गंगा माई की सेवा है, धरती माता की सेवा है, धरती माता की सेवा ही है सब। ये किसी के दिमाग में आ गई कि ये बेचारा सेवा करता है, चले बाबा मेरी तरफ से चाय पानी पी लेना, तुम सेवा कर रहे भगवान की, है ना। हाँ, चाय पानी पी, तो हम भी आत्मा से उसको आशीर्वाद देते हैं। उनके दिल में मेरे प्रति कितनी दया की दात आ गई, इनको दया की बाबा चाय पी लेना, आपका नाम लेकर के हमने चाय पानी पी, तो आत्मा में आपका नाम वो हो जाएगा। 24 घंटा आपको याद करेंगे। आदमी के प्रताप से उन्हें चाय पिलवा दी। भगवान उसका और संपत्ति दे, जो किसी के लिए दया भावना जगाते, वो सबसे बड़ा दान होता है। तप है, वही तपस्या है, सेवाई है। क्या घंटे किसी की प्राप्ति भी है। माया से लोभ नहीं करना चाहिए। भगवान की सेवा में करते रहो तो माया भगवान अपने आप खुद देगा। तो वो 84 लाख योनि को पाल रहा है, तो उसमें तो हम भी तो हैं। मगर तुम मालिक का काम भले कर रहे हो। जय महाराज जी, हम सेवा करें, महाराज जी हमें देख नहीं रहे ना, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा है, मगर ऊपर वाला भगवान वो जो है
लिखा पढ़ी कर रहा है, सेवा करो चाहे घर में भी करो, तो भगवान अपनी सेवा मानते। मैंने इसको सेवा करने के लिए धरती में भेज रखा है, कर्म करने के लिए, पाप करने के लिए नहीं। वो तो ही तो कर्म। किसी को दिल दुखाओ, है किसी का बकरा मारो, उसको खा जाओ, माँ बाप का अनादर करो। फिर जी तो बकरा जो जैसे हम मीट खाने वाले हैं, तो हमने कसाई को ऑर्डर दिया कि हमको मीट चाहिए, मरवाने के लिए हमने ऑर्डर दिया उसको, तब तो मारेगा वो, जब भी तो मारेगा। अरे मारने वाला और मरवाने वाला और खाने वाला तीनों दोषी पाप के भागीदार होते हैं। जैसे हम भंडारी को नहीं कहेंगे कि तुमने खाना मत बनाओ, मत बनाओ, जब खाने वाला ही नहीं है तो बनाने का कोई फायदा है। और जब तुम बकरे को नहीं खाने वाला होगा तो बकरे को क्यों मारेगा? काटेगा भी नहीं। हाँ, खाने के लिए तो बनाएगा। हाँ, ये तो है। और हम मरवाएंगे नहीं तो फिर हत्या भी नहीं होगी, जीव हत्या होगी, तो तीनों के तीनों पाप के भागीदार होंगे। ये तो है। दूसरे का मांस खा के हम अपनी आत्मा को भक्षण करते, मरने के बाद तो मुर्दा ही होता है ना, जिंदे को थोड़ी कहेंगे मुर्दा, तो मरे प्राण निकल जाएंगे उससे, तभी उसका हम मुर्दा कहेंगे। हाँ, ये तो है। और तुम मुर्दे को खा रहे हो, भक्षण कर रहे हो, तुम मनुष्य नहीं भेजो, राक्षस हो। ये तो राक्षसी काम है, राक्षसी काम है, मीट है। अब इसी मनी लोग यज्ञ करते थे, तो उसमें मार शराब डाल देते थे, उनका हवन भंग कर देते थे। अब जो है, अब भी जो है वही वो हो रहा, बिजनेस वाले हैं तो इसमें मिलावट कर रहे हैं। जो दूसरा दूध बिक रहा है ना, उसमें गाय दूध नहीं दे रही है, सब मिलावट वाला है। तो ये दूध की कमी पड़ जाएगी तो वो सोयाबीन का भी दूध बनाएंगे, सिंगाड़े का भी, और दूध बोल के बेच देंगे। ये पाप नहीं हो रहा है? बर्फी में चर्बी मिला रहे हैं, घी में चर्बी मिला रहे हैं। आप हवन करोगे तो भगवान के कार्य में वो भक्षण नहीं हो जाएगा? वो तो खराबी होगा। क्या पता ये घी में क्या मिला हुआ है? अब घी में हम वो करेंगे। आज मेघनाथ भी जो है माइंड के वजह से यज्ञ कर रहा था, मैं यज्ञ से जीत जाऊंगा तब मैं मार पाऊंगा रावण को। शिव जी जो है रावण के गुरु थे, मगर गलत काम का तो कोई साथ नहीं देगा ना, गुरु थे। अब उसके तो कोई ब्राह्मण वही था, रावण ही था, और उन्हें पूजा पाठ किया। पहले तो जो है ना पार्वती ने कहा, स्वामी जी सबके देवताओं के, इंद्र के भी सबके भवन है बढ़िया बढ़िया बना के, और हम तो यही ये तो शमशान में ही रहते ना, हमारा घर है न बाहर है, और हमारे जोरे कोई उठने बैठने वाला आएगा, कहाँ बैठाएंगे उसको? हमारा भी तो कोई एक महल होना चाहिए ना, घर महल होना चाहिए। भगवान को तो कोई चीज का लोभ होता नहीं। अब मनाते रहे पार्टी के, अरे भैया हम तो साधु लोग हैं, हमको महल से क्या लेना देना है, हम तो जितना आज खाते उतना कल भी खाएंगे, भगवान दे रहा है, क्या करना है? अब और जीत कर बैठी, और उनकी जीत को कर पाएगा भगवान भी हार जाते हैं। मान गए शिव जी, तेरे कहने से बनाएंगे तीन महल। अब महल बनवाया तो पूजा करने के लिए रावण को बुलाया, रावण ने पूजा करी। अब दक्षिणा भी तो मांगने थे, दक्षिणा देनी पड़ेगी, दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। तो पड़ेगी, आपको क्या दक्षिणा चाहिए? कि अगर आप देना चाहते हो तो ये सोने की लंका मुझे दे दो। उसी का उद्घाटन करने के लिए रावण को बुलाया, और वही लंका उसने ले ली, उसी ने ले ली। और इधर हनुमान ने जो उसकी लंका विनाश कर दी, तूने गुरु के साथ कपट किया है ना, वही मांगने जरूरी था क्या? अच्छा, मगर नहीं, विधाता ने षड्यंत्र रचाना, कैसे किसी पापी को मारना है, इकट्ठा करना है, किसको मारना है, तो किस तरीके से मारना है? जब तक ये पाप नहीं करेगा ना, तब तक मैं इसको मारूंगा नहीं। जब तक घड़ा नहीं भरेगा तब कैसे उठाएगा आदमी?
भरा हुआ कागज उठा लेगा, आधी कागज उठाएगा तो छलकेगा, इसलिए पाप भरेगा जब भी मारा तभी जाएगा। फोड़ूंगा मैं, उससे पहले ही फोड़नेगा। उन्होंने खून निकाल निकाल के घड़ा भर दिया। हाँ? उसमें दुर्गा देवी प्रकट हो गई। और जनक जी थे, उसको शिव जी को उपासक थे, उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। हैं? और वो जनक जी ने जो है वही गाँव के उन्होंने जनक जी खेत में गाड़ दिया, वही जगदम्बे माई प्रकट हो गई। हाँ? जगदम्बे माई जी तो हाथ जोड़ के बोलाना। हाँ, वही सीता माता बन के वो रावण का विनाश करवाया। हाँ, तब जगदम्बे माई सीता के रूप में प्रकट हुई। हाँ, कितने रूप है, अनेक रूप है, अलग अलग नाटक करना पड़ता। जैसे रामलीला में या कोई फिल्म कंपनी में अलग अलग रोल देते रोल है क्या? हाँ? ऐसे भगवानों के भी रोल है, हर युग अलग में। अलग रोल देते हाँ। हैं। किसी को जोकर का देते, किसी को कैसे, किसी को गुंडा बना देते, पापियों को तो गुंडे का मार रहे। रोल, किसी को अच्छा करने का रोल। ऐसे भगवान के भी सब कितने भी भगवान ने सबको नियुक्त किया हुआ है। क्रोध करना जरूरी है। हाँ, ये बात। इतना क्रोधी थे। हैं? सब रोल जितने भी यशोदा माता थे, किसी को रोने का नाटक दे दिया, किसी को हंसने का दे दिया, किसी को क्रोध का दे दिया, किसी को अहंकार का दे दिया। ये तो सब भगवान की तो अंश है, अलग अलग रोल करते हैं। क्रोध करना भी जरूरी है, अहंकार करना भी जरूरी है, क्रोध करना भी जरूरी है। जो जिसके कब्जे में आ जाएगा उसको तो वही बनाएगा ना। हाँ, ये तो जो भक्ति में प्रेम करेगा उसको भक्ति ही देगा, उसके अलावा नहीं देगा उसको। अरे तो भगवान ने हमारे लिए यही तो बनाया है ना, सत्संग करो, प्रवचन करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, भजन करो, जो भी करोगे मैं उसमें खुश हूँ। मगर जो गंदे रास्ते मगर मन से करो, मना। हाँ। गंदे रास्ते, हमको सीधा रास्ता दिखाने ले भगवान ने ये व्यवस्था करके दे दी। जिसका जो जिसमें रुचि है उसको वो करेगा, भजन में जिसको प्रेम है भजन करेगा, कीर्तन में जिसको प्रेम है प्रेम करे। जो भगवान के प्रति प्रेम नहीं करेगा ना, तो मैं उसकी की खोपड़ी में बैठूंगा, उसको जुआ भी खिलवाऊंगा, दारू भी पिलवाऊंगा, सब गलत काम करवाऊंगा, एक्सीडेंट भी करवाऊंगा, फेल हो जाएगा, वो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, वो गाड़ी का आगे कर जाएगा। घर में झगड़ा हो गया माँ बाप से लड़के का, उसने फांसी का फंदा लगा दिया, तो ये पिछले पाप का परिणाम है। जो खोपड़ी में काल बैठ जाता है ना, वो आत्महत्या करता है। वो आत्महत्या नहीं करी उसने, तो पूरा वो पाप ने उसको मरवाया। आप लोग पाप ही मरवाता, कोई किसी भी मारता। आपने मुझे मार दिया है ना, कभी 50,000 वर्ष पहले मैंने आपको मारा होगा, और आपने बदला ले लिया। वो तो बदला तो है ही, चुपता ही है किसी जन्म में। आपने मुझे मार दिया, आपको पकड़ के जेल कर देंगे। मैं तो मर ही गया, और आपने मुझे मारा, आपको भी जेल हो गई, मैं भी मर गया। तो एक दो ने एक साथ कर दिए काम उसने, जब कभी जेल की हवा खानी पड़ गई, मैं भी चला गया। मैंने भी पाप किया था, इसलिए मैं मारा गया। ये बाप बेटे को मार देते हैं, कोई घरवाले को मार देते, ये पुराने पाप का प्रायश्चित है, कोई किसी को नहीं मारता। ये तो चलते ही रहेगा। इसको कहने वाली बात है। एक बार हमारे आंखों देखा हाल है, आंखों देखा, अरे आदमी यकीन नहीं करता ना, अरे ये तो बनाई बात है। वही है। और जिसका काल आता है ना, कहाँ आता है कोई पता नहीं है। अब बाप बेटी स्कूटर में कहीं जा रहे थे, पीछे बेटी थी, आगे बाप स्कूटर चला रहे थे। तो बाज जो है, बाज का आहार सांप है। सांप है, सांप को मार के खा जाता है। तो बाज ऊपर उड़ाता, उसके मुंह में सांप था। सांप अचानक लड़की के पीठ में गिरा, बाप के पीठ में नहीं गिरा, लड़की के पीठ में। लड़की के पीठ में गिरा
सांप ने लड़की को काट दिया, काट दिया, लड़की मर गई। वो मर गई। और वो नीचे पैर सांप था, और बाज आया, फट से सांप को लेके चल दिया। हैं? बाद में सांप को भी खाया होगा, तो एक साथ दोनों मृत्यु हो गई। हाँ। तो काल अपना काम करके चला गया। काल तो अपने पर दाव नहीं रहने देता। वो तो है। उसको उससे मारने की जरूरत है, कहा किसको मारना है। हाँ, ऐसा हो गया। लोग हजारों बातें करते, बाप ने बेटे को मार दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसको जेल हो गई। अब पाप अपना काम करके चला गया, ड्यूटी करके चला गया। ऐसे होता है। आपकी उम्र अभी कितनी हो रही? हो गया होगा मगर 77 के लगभग, 77। जब भी बिल्कुल फिट हो। संतुलन जो खो देता है ना, तो उसी का हार्ट अटैक होता है। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम पौड़ी गढ़वाल ये बात के उधर लैंड पड़ता है, वहाँ तक का ही है पूरा गढ़वाल का। हाँ, बहुत ही बढ़िया जगह है। पहले हमारा तहसील जो है जिला और देहरादून था, अब वो जो दूसरे उस पे चला गया। आप यहाँ पे कितने दिन से हो? आप यहीं पे रहते हो? हाँ, हम तो यहाँ सेवा करते। सेवा। अच्छा, बाकी टाइम अपने घर में पौड़ी गढ़वाल के हमारा घर रायवाले में पड़ता है। अच्छा। हाँ, मिलिट्री छावनी में। हाँ। तो इधर सिविल रहते, इधर सिविल का मकान है, सिविल रेंज, और इधर आर्मी रहते हैं। आर्मी पे सड़क है, तो मजा के तो कोई कुत्ता भी आ जाए वहाँ। नहीं, जहाँ आर्मी है तो वहाँ तो सुरक्षा ही है। तो कभी अब तो खैर वहाँ कोई गुंडागर्दी होती नहीं, ना आतंकवादी आ सकते वहाँ। नहीं, अब तो नहीं आएगा। कोई घटना हो जाए तो आर्मी हेडक्वार्टर से जो है कैसे की बात है, तो फौजी बात को फटाफट पहुँच जाते करेंगे। फिर चलूं? नमस्ते। मैं अभी जा रहा था ना, तो मैंने कहा देखो ये कितने अच्छे बाबा जी है, काम भी कर रहे हैं और भजन भी सुन रहे हैं। तो हमारे कल्चर बॉक्स है जैसे मंदिर वगैरह, ये हम लोग घूमते। मैंने कहा आपका डालूंगा, मेरे भी कहने कर्म करो, ईमानदारी से करो। ठीक है बाबा जी, कर्म ही महान है। हाँ, ठीक है, नमस्ते। कर्म से ही आदमी पाप करता है, पर कर्म से ही पुष्टि मिलता है, और उसका फल भी करेगा, और उसका फल भी भुगताएगा। और मैंने देखा इसी जन्म में भुगताएगा। जैसे गुरु जी आपने सब जमा किया, 1000 रुपए का तो नहीं ब्याज मिलेगा, लाखों करेगा उसका उस हिसाब से। तो ऐसे ही आदमी जितने भी अच्छे कर्म करेगा तो वो धर्म में लिखा जाएगा, और धर्म में जो लिखा जाएगा वो पुष्ट के खाते में जाएगा। ये तो है। हाँ, और गलत करेगा तो वो भी लिखा जाएगा। कर्म ही धर्म है, और धर्म से ही पुष्ट बनेगा। खाली कपड़ा ले लोगे तो आपको तो मार्च से सिलवाना पड़ेगा ना, तब से पहनोगे, ऐसे थोड़ी ऐसे ही है। चलो ठीक है ना, कर्म करेगा तभी तो कर्म का तो फल भी मिले। नमस्ते। कर्म ही महान है। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में ना। जी हम मिले भाई, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, काम कर रहे और साथ में भजन सुन रहे हैं।